अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 11 चैप्टर जो है इस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेंगे क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कुछ रे लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, अपोजिट रे क्या होती है। अच्छा, ये हम पिछली क्लासेस से 6, 7, 8 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नई नहीं है। तो इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। थोड़ा सा इस पर आप इसका नोट्स अपने पास बना लें, एक नज़र इसमें डाल लेंगे तो कभी भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स में किसी चीज़ में ये आ सकता है। एक सवाल भी छोटा सा बनकर आ सकता है डेफिनेशंस के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट हैज़ अ नो डायमेंशन। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँ ये, तो ये एक पॉइंट कहलाएगा, ये एक पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं इस पर एक एरो डाल दूँ ऐसे करके यूँ, तो ये एक डायरेक्शन आ जाएगी। तो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट ही है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डॉट, इट इज़ नेम्ड बाय कैपिटल लेटर। इसे हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ए, इसको कहते हैं हम पॉइंट। ठीक है, फिर आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अगर कोई से दो पॉइंट्स ए और बी को अगर हम मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। अच्छा, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए और बी इसके दो एंड पॉइंट हैं। ना ये यहाँ से मज़ीद बढ़ सकता है, ना ये यहाँ से मज़ीद बढ़ सकता है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट पाथ्स ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। और उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर लाइन, या बी ए लिख दो या ए बी लिख दो, उसके ऊपर एक लाइन। अगर मैं इस पर एक तरफ डायरेक्शन दे दूँ, एरो लगा दूँ, तो वो रे बन जाता है। ए टू बी, बी से जितना भी चाहे मैं ऐसे आगे बढ़ा सकती हूँ। सही, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और एक तरफ एरो। इसको हाफ लाइन भी कहते हैं। अ स्ट्रेट पाथ और ऑफ पॉइंट विच हैज़ वन एंड पॉइंट इज़ नोन एज हाफ लाइन। ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एरो वाला पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, ये था लाइन सेगमेंट। और ये है लाइन जिसके दोनों तरफ एरो है। ये यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से भी बढ़ाया जा सकता है। तो स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है। ये यहाँ से भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से भी बढ़ता चला जाएगा, जितना चाहे हम इसे एक्सीड कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, दोनों तरफ इसमें एरो शो होंगे, या ए बी या बी ए, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोइंसिडेंट पॉइंट। कोइंसिडेंट पॉइंट कौन से होते हैं? जो कि किसी एक ही जगह को, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोई से दो ऐसे नाम मैं दे दूँ, किसी एक ही पॉइंट को ए भी बोल दूँ, बी भी बोल दूँ। ठीक है ना। टू पॉइंट रिप्रेजेंट द सेम लोकेशन, तो हम उन पॉइंट्स को कोइंसिडेंट पॉइंट कहेंगे। ऐसे दो पॉइंट जो सेम लोकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पी और क्यू किसी एक ही पॉइंट का नाम था। ठीक है, तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के कोइंसिडेंट पॉइंट। सिमिलरली दो लाइनें जो कि एक जैसी ही थी, एक ही लाइन थी, उसी के दो नाम थे। यहाँ से मैंने इसको बोल दिया L1 और किसी और मुकाम से मैंने इसको L2 का भी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक ही लाइन के नाम है, L1 L2 एक ही लाइन का नाम है, लिहाजा इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। ठीक, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट डेट लाई ऑन द सेम लाइन। ये एक सेम लाइन है। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हो गए, सिर्फ 3 मैंने शो किए हैं, इस पर बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे पाए जाए उनको कोलिनियर लाइन पॉइंट्स कहते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे नहीं पाए जाते, जैसे बी और सी लाइन पे नहीं है। ठीक, इनको नॉन कोलिनियर कहेंगे। प्लेन क्या होता है? एक ऐसी फ्लैट सरफेस जो कि कोई सी भी एक फ्लैट सरफेस जो होती है उसको एक प्लेन कहते हैं। ठीक है, और 3 प्लेन होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, फिलहाल ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? इसका प्लेन है। अच्छा, बिटवीन एंड बियॉन्ड क्या होता है? फ़र्ज़ क्या, मेरे पास एक लाइन में 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी। सही, तो ए और सी के बीच में जो पॉइंट है डेट इज़ बी। बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। और अगर मैं सी की बात करूँ तो सी इज़ बियॉन्ड ए एंड बी, या ए इज़ बियॉन्ड बी एंड सी, तो उसको हम बोलते हैं बिटवीन और बियॉन्ड। सही। कन्वेक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज सेट टू बी कन्वेक्स इफ़ ए बी 2 पॉइंट कंटेन रे लाइन या लाइन सेगमेंट। यानी कि कोई से भी 2 पॉइंट या एक लाइन या एक रे अगर किसी एक ही प्लेन में पाए जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कन्वेक्स पॉइंट है। एक ही लाइन में पाए जाने वाले पॉइंट या एक ही लाइन सेगमेंट में या रे में पाए जाने वाले सिमिलर पॉइंट्स
जो होते हैं वो कन्वेक्स पॉइंट्स का सेट कहलाएगा। अपोजिट रे क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए इंटू बी, ए बी एक रे है, ए सी एक रे है, दोनों की डायरेक्शन देखा जाए तो अपोजिट है। ए बी और ए सी क्या कहलाएंगी? दो अपोजिट रेस कहलाएंगी विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब आ जाते हैं एंगल्स पर। सही, एंगल्स क्या होते हैं? एंगल इज़ अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। ये एक रे ये, एक रे ये। ठीक है, कोलिनियर तब होती है जब एक ही लाइन पे पाए जाते हैं ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दो अलग अलग रेज पे पाए जाते हैं, लिहाजा ये नॉन कोलिनियर हो गए। तो दो नॉन कोलिनियर रेज जब एक पॉइंट पे मीट करती हूँ, फॉर एग्जांपल ओ पे मीट कर रही हैं, तो वो एक एंगल बना देती हैं, एंड पॉइंट पे एक एंगल बना देती हैं जहाँ पे वो मिल रही होती है। इसको एंगल कहते हैं। एंगल की कुछ टाइप्स होती हैं। कोई अगर 90 से छोटा है तो वो कहलाएगा एक्यूट एंगल, अगर 90 है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर सीधी आ रही हैं दोनों रेज, बीच में 180 डिग्री आ रहा है तो वो उसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अगर कोई से दो एंगल ऐसे हों जो कि साथ साथ पाए जाते हो, उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। उनका सम अगर 90 हो तो हम बोलते हैं कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अगर कोई से दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हो जिनका सम 180 आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल है। इनको जमा करके 90 आ रहा है तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। सही, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? कोई भी ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो। अब देखो ये 180 से बड़ा जा रहा है, 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। सही, अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, कोई सा भी शेप हो, पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, फ़िलहाल ट्रायंगल की मिसाल ले रहे हैं हम, कोई सा भी शेप है, उसके इनसाइड एंगल जो होंगे अंदर वाले वो इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और आउटसाइड वाले एंगल जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। जब मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा और ये अंदर वाला एंगल इंटीरियर होगा, और ये दो एंगल चूँकि साथ साथ हैं लिहाजा इनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं आमने सामने वाले उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जो कि आपस में बराबर होते हैं। फिर एक ट्रायंगल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल MCQ सॉल्व करवाए थे। तो ये आइसोस्केल, इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल और एक्यूट और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये बुक के पेज नंबर 296 पर है। सारी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वहाँ से आप दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर कोई सी दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कि एक ही प्लेन में पाई जाएं, कोप्लेनर हों लेकिन एक दूसरे को कट ना करें, उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं और मैथमेटिकली उसे ऐसे डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर लाइनें कौन सी होती हैं? कोई सी ऐसी दो एक ही प्लेन में पाई जाने वाली लाइनें जो कि एक दूसरे को 90 के एंगल पे कट करती हूँ, उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। सही है, तो ये हमारी 11th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, डेट इज़ एनफ। इसमें जितनी डेफिनेशंस थी वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। बाकी आप थोड़ा सा खुद भी इसको लिखें, अपने पास नोट्स बनाएं और इसको याद करें और देखें कि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है जी।